अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है एकेटिव एग्ज़ाम में। इसको प्रूव करना है कि ये जो ग्रामर गिवन है ये LR1 तो है पर LA-LR1 नहीं है। मीन्स LR1 पार्सर इसे एक्सेप्ट करेगा, इसे पार्स करेगा, बट LA-LR1 पार्सर इसको पार्स नहीं कर पाएगा। तो हम दोनों की पार्सिंग टेबल बना के देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं पार्सिंग टेबल बनाने के पहले हमें DFA बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स को लिस्टिंग कर लेते हैं, इनको अलग से लिख लेते हैं। तो ये लिस्टिंग करके हमने ये रूल लिख दिए। अब ये टोटल 6 प्रोडक्शन रूल्स हैं इसमें, और इसको आगमेंटिंग ग्रामर बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जोड़ा जाएगा, स्टैश टाइप्स एस, जो कि स्टार्ट सिंबल इसमें दिख रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्शन जोड़ने के बाद हम इस ग्रामर के DFA को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे। और जो पहला LR1 स्टेट है, पहला कैनोनिकल फॉर्म है LR1 का, दैट इज कॉल्ड I0 कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले ये वाला प्रोडक्शन पिक करेंगे, स्टैश ट्राइब्स एस, और यहाँ पर एक डॉट प्लेस कर देंगे। इस डॉट को जब लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर पिक कर यहाँ पर इसको लिख देंगे इस डॉट को, तो तुरंत ये हो जाएगा कि ये डॉट के ठीक बाद एक नॉन टर्मिनल है। तो इस नॉन टर्मिनल से रिलेटेड जितने प्रोडक्शन हैं वो उस I0 में इंक्लूड किए जाएंगे। तो एक ये है, 2, 3, ये 3 प्रोडक्शन इंक्लूड होंगे। और जब ये 3 प्रोडक्शन इंक्लूड होंगे, 1, 2, 3, 4 प्रोडक्शन है, 4 प्रोडक्शन इंक्लूड होंगे I0 में, इस तरह से इंक्लूड होंगे। ये देखिए I0 बना हुआ है, स्टैश टाइप्स एस, और फिर एस के इमीडिएटली लेफ्ट में डॉट है, तो एस के चारों प्रोडक्शन इंक्लूड कर लिए। अब यहाँ पर भी डॉट के बाद इमीडिएटली एक नॉन टर्मिनल है, तो ए का प्रोडक्शन यहाँ इंक्लूड करेंगे। और यहाँ बी के ठीक पहले डॉट है, तो बी वाला प्रोडक्शन भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर जो ऑगमेंटिंग प्रोडक्शन है उसका लुक है डॉलर होगा, यहाँ भी डॉलर होगा। क्यों? क्योंकि इसी से डिराइव्ड है। और यहाँ पर डॉलर का यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी एप्सिलॉन, और डॉलर का जो फर्स्ट आएगा वो डॉलर आएगा। इसके बाद यहाँ भी डॉलर आएगा, सब डॉलर आएंगे। क्यों? क्योंकि इसी को एक्सपेंड कर रहे हैं और यहाँ से डॉलर ही आएगा एस वाले सारे प्रोडक्शन में। जब ए वाला प्रोडक्शन लिखेंगे तो यहाँ से हमने ए को पिक किया है, ए के ठीक बाद ए एंड डॉलर है। ए एंड डॉलर का जो फर्स्ट है वो ए होता है, फर्स्ट ऑफ ए एंड डॉलर इस ए। और जब बी को पिक किया है, नॉन टर्मिनल बी को, तो बी के बाद सी और डॉलर है, सी एंड डॉलर का फर्स्ट सी होगा, तो यहाँ पर सी लुक एट है। ये तो I0 फॉर्म हो गया। अब I0 के बाद नेक्स्ट स्टेट्स में जाने के लिए हम डॉट को मूव करेंगे। तो सबसे पहले एस से मूव होगा डॉट। जब एस से मूव होगा तो एक अकेला प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि एस में और कहीं से मूव नहीं हो रहा है। इस तरह से मूव होके, एस से मूव होके, ये एस से मूव होके अकेला प्रोडक्शन है जिसमें कि डॉट एस से मूव हो रहा है। और तो ये I1 हो गया, लुक एट इसका डॉलर ही रहेगा। इसके बाद ये ए से मूव होगा, और इस पूरे I0 में ए से मूव होने के लिए एक ही प्रोडक्शन है, तो सिंगल प्रोडक्शन यहाँ पे ए डॉट ए, और यहाँ पे डॉलर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एस के लिए लिख रहे हैं और इसका यहाँ पे। इसके बाद ये बी से जब मूव होगा थर्ड प्रोडक्शन में, तो बी से मूव करने के लिए यहाँ पे 2 प्रोडक्शन है, एक ये वाला प्रोडक्शन है और एक ये वाला प्रोडक्शन है। दोनों को पिक करेंगे, एस ट्राइब्स बी डॉट ए सी डॉलर और एस ट्राइब बी डॉट बी डॉट बी ए डॉलर। ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे, केवल ये मूव होगा डॉट, और डॉट को मूव करने के बाद ये दोनों प्रोडक्शन में डॉट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द नॉन टर्मिनल है, तो ए और
बी के प्रोडक्शन भी यहाँ लिखे जाएंगे, ओरिजिनल प्रोडक्शन यहाँ से, और जब ए का लिखा जाएगा तो सी और डॉलर का फर्स्ट लिखा जाएगा, दैट इज सी इज द लुक अहेड, और जब बी का लिखा जाएगा तो ए एंड डॉलर का फर्स्ट लिखा जाएगा, दैट इज ए इज द लुक अहेड। इसके बाद जब इसको बी से मूव करा लिया तो इसके बाद ये मूव होगा अब कैपिटल बी से, स्मॉल बी से तो मूव हो गया, कैपिटल बी से मूव होगा, कैपिटल बी को जब क्रॉस करेगा डॉट तो कैपिटल बी को ट्रांजिट करने वाला एक ही प्रोडक्शन है, सिंगल प्रोडक्शन बी डॉट सी डॉलर। फिर इसके बाद जब डी से मूव करेगा तो ये दो प्रोडक्शन है, इन दो प्रोडक्शन से जब मूव करेगा ये तो ए डी डैश और यहाँ पर ए और यहाँ पर सी, क्यों? क्योंकि इसमें मूव करा रहे हैं और ए का फर्स्ट ए होगा, सी का फर्स्ट सी होगा। तो ये I1, I1, I2, I3, I4 और I5 स्टेट्स आ गई। इसी तरह इसको हम पूरा जब बनाते हैं डायग्राम को तो ये तो कहीं एक्सपेंड होगा नहीं, राइट मोस्ट पोजीशन पे है, ये ए से मूव होगा और I6 आ जाएगा। इसमें तीन ट्रांजिशन होंगे, एक ए से होगा, एक बी से होगा और डी से, दो वाले। जब ए से ट्रांजिशन होगा तो बी ए डॉट सी आ जाएगा, ये I7 हो गया। जब कैपिटल बी से होगा तो बी बी डॉट ए और यहाँ पे डॉलर, और जब डी से होगा ट्रांजिशन ये वाला तो ये I9, ये I8 हो गया, I9 दोनों प्रोडक्शन। यहाँ पर सी का फर्स्ट सी आएगा, यहाँ पर ए का फर्स्ट ए आएगा, तो सी और ए हो गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर सी क्यों आया? क्योंकि जब इसको हम मूव करा रहे हैं तो इसके बाद जो भी कुछ है सिंबल वो फर्स्ट सी है, लुक अहेड सी है, और डॉट के बाद कोई टर्मिनल है नहीं तो ये सी ही रहेगा और ये ए ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ए का फर्स्ट ए आएगा, सी का फर्स्ट सी आएगा। अब इसके बाद इस वाले पे आते हैं, ये सी से मूव होगा और बी डॉट सी डॉलर, ये इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि राइट मोस्ट पोजीशन पे पहले से डॉट है, तो I5 में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। I6 में कोई ट्रांजिशन होना नहीं है, फाइनल स्टेज आ गई है। I7 से एक ट्रांजिशन होगा, स्मॉल सी से मूव करेगा, I11 पे आएगा, और इसके बाद इस पे भी एक मूव है ए से, और इस पर कोई मूव नहीं होगा, राइट मोस्ट पोजीशन पे है, इस पर कोई मूव नहीं, राइट मोस्ट पोजीशन पे, यहाँ पे कोई मूव नहीं, राइट मोस्ट पोजीशन। तो इस तरह से ये 12 स्टेट हमने डिफाइन किए इस डायग्राम में। अब इन 12 स्टेट को यूज करके हम लोग LR1 ग्रामर लिखेंगे, LR1 पार्सिंग टेबल जनरेट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं इस ग्रामर में ए बी, स्मॉल ए बी सी डी और डॉलर, स्मॉल ए बी सी डी एंड डॉलर ये टर्मिनल्स हैं, एस ए और बी नॉन टर्मिनल है, तो ये टेबल ऐसे बन जाएगी। अब इस टेबल में एंट्रीज करना आप जानते ही हैं, पहले के एग्जांपल में हम लोग देख चुके हैं। तो ये सारी एंट्री इस तरह से हो जाएंगी, जैसे I0 से अगर हम देखें I0 स्टेट के लिए, तो I0 में यहाँ देखिए I0 से कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं, एक कैपिटल एस पे हो रहा है, ये गो टू में एंट्री जाएगी, एस वाले में 1 I0 गो कैपिटल एस 1, फिर ए पे 2, स्मॉल बी पे I3 पे जा रहा है तो ये हो जाएगा S3 एंट्री आएगी बी पे, यहाँ से S3 एंट्री आएगी, यहाँ से एस कैपिटल बी में जा रहा है 4 पे, तो गो टू में बी वाले नॉन टर्मिनल पे 4 जाएगा, डी पे जा रहा है तो यहाँ पर 5 पे जा रहा है, S5 एंट्री आएगी, तो I0 से S3 S5 1 2 4 ये एंट्रीज आ गई। इस तरह से ये पूरी टेबल बन के फॉर्म हो जाएगी। टेबल बनाना मैं पहले के एग्जांपल में आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ये टेबल बन गई। इस टेबल में कहीं भी किसी भी एंट्री में मोर देन वन शिफ्ट या मोर देन वन रिड्यूस मूव नहीं है। किसी भी एंट्री में मोर देन वन, एक से ज़्यादा शिफ्ट या एक से ज़्यादा रिड्यूस एक्शन नहीं है, इसलिए ये ग्रामर LR1 ग्रामर है, मीन्स LR1 पार्सर, CLR पार्सर इसको एक्सेप्ट करेगा। अब जब इसकी इसी ट्रांजिशन डायग्राम से जब हम
LA-LR1 टेबल बनाना चाहेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन सी स्टेट्स हैं जो मर्ज हो सकती हैं। तो पूरे डायग्राम को ध्यान से देखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा इन above LR1 आइटम्स स्टेट्स I5 एंड I9 कैन बी मर्ज इनटू I5 एंड I9। सेम टाइप के प्रोडक्शन है, केवल लुक हेड का अंतर है, तो लुक हेड को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद ये नई जो I5-9 बनेगी, दैट इज द यूनियन ऑफ I5 एंड I9, और ये A ड्राइव्स D डॉट A एंड C फॉर बोथ एंड B ड्राइव्स D डॉट फॉर A एंड C बोथ। यहाँ से R5 और R6 रिड्यूस एक्शन आ रहा है। हमने LR1 में रिड्यूस और शिफ्ट एक्शन सारे फिल कर लिए हैं। ये I5-9 बचा है। अब यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि I5-9 वाली एंट्री जो आएगी टेबल में इस तरह से, ये देखिए, ये जो हमने LA-LR1 की टेबल बनाई है अलग से, इसमें जो ये जो स्टेट्स आएंगी 0, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें ये जो 5-9 वाली एंट्री आएगी, इसमें इस स्टेट से देखिए, बोथ फॉर A एंड C there is a reduction step for A and C and this is the production number what 5 and B is the production number 6। ये पांचवा प्रोडक्शन है, 6 प्रोडक्शन है। पांचवें और छठवें प्रोडक्शन में 5th एंड 6th प्रोडक्शन है, तो इसमें R5 रिड्यूस एक्शन आएगा, इसमें R6 रिड्यूस एक्शन आएगा, और बोथ A एंड C के लिए R5 आएगा और A एंड C के लिए R6 आएगा। तो ये टेबल में 5-9 के लिए R5, R6 और R6, R5 दोनों हो गए। तो किसी पर्टिकुलर एंट्री में जब 2 रिड्यूस एक्शन हो जाएंगे तो ये रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। पार्सर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि विच वन ऑफ द 2 रिडक्शन शुड बी परफॉर्म्ड, कौन सा रिडक्शन, 2 में से कौन सा रिडक्शन पार्सर परफॉर्म करे। इसे कहते हैं रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। जब किसी टेबल में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, यहाँ पे रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, अगर S और R दोनों एंट्री आ जाएं तो वो SR कॉन्फ्लिक्ट होता है, मीन्स शिफ्ट एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ पर रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए ये ग्रामर LA-LR1 नहीं है, मीन्स LA-LR1 पार्सर इस ग्रामर को पार्स नहीं कर पाएगा, इस ग्रामर से जनरेट वाले स्टेट्स को पार्स नहीं कर पाएगा। आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ये सारे स्टेप दिखाने हैं। आपको ग्रामर लिखनी है, उसके सारे पूरा DFA बनाना है। DFA बनाने के बाद आपको LR1 टेबल ये बनानी है, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना है कि सिंस देयर इज़ नो रिपीटेड एंट्रीज आइदर फॉर द शिफ्ट और फॉर द रिड्यूस, देयरफॉर दिस ग्रामर इज़ LR1 ग्रामर। फिर आप बनाएंगे नाउ, अब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे LA-LR1 टेबल। उसको टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप पहले इस तरह से स्टेट्स को मर्ज करके दिखाएंगे। स्टेट्स जब मर्ज हो जाएंगी आपकी, मर्ज करने के बाद आप फाइनल टेबल बनाएंगे। और अगर टेबल में कहीं पे रिपीटेड एंट्री आती हैं, रिड्यूस रिपीटेशन है या SR शिफ्ट रिड्यूस रिपीटेशन, जो भी रिपीटेशन है उसको दिखाकर, और आप यहाँ पर फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस देयर इज अ रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट सो दिस इज नॉट LA-LR1 ग्रामर। ओके।